रात के 8:30 बज चुके हैं और भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं विवेक श्रीवास्तव। कहते हैं कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। ठीक कहते हैं, और इस बात की नजीर पेश की है शहीद मेजर आशीष धौंचक की मां ने। वो मां जिसके कलेजे का टुकड़ा भारत मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और बेटे की शहादत के बाद मां कहती है कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। बड़ी होकर मेरी पोती पापा के दुश्मनों से बदला लेगी। इस कहानी का रिश्ता पूरे हिंदुस्तान से है, देश के नागरिक के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक बेटी के तौर पर और एक मां के तौर पर। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी शान देश पे कुर्बान, मेरा बेटा देश की शान, मेरा बेटा देश पे कुर्बान। मेरी पोती अफसर बनेगी, मेरी पोती अपने पापा का काम पूरा करेगी। आशीष धौंचक, आशीष धौंचक। कई किलोमीटर का फासला था पानीपत वाले उनके घर से उनके पैतृक गांव का, लेकिन पैतृक गांव तक आते आते ना तो मां के हाथ नीचे झुके हैं, ना ही बहन जो सलाम कर रही है अपने वीर भाई को। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। मेरा बेटा देश पे कुर्बान। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपका नजरिया बदलने की ताकत रखती है। इस तस्वीर में इतनी ताकत है कि कलेजा भी छलनी कर देती है और पूरे हिंदुस्तान को गर्व से भी भर देती है। इस तस्वीर में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले मेजर आशीष धौंचक की बहन है, जो अपने भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उसकी शहादत को सलाम कर रही है। आशीष धौंचक, आशीष धौंचक। और गाड़ी में आगे की सीट पर दोनों हाथ जोड़े बैठी ये 34 साल के शहीद मेजर आशीष की मां है। घर से लेकर अंतिम यात्रा के पूरे पड़ाव में मां ने इसी तरह अपने बहादुर बेटे की शहादत को सलाम किया। आशीष धौंचक, आशीष धौंचक। कई किलोमीटर का फासला था पानीपत वाले उनके घर से उनके पैतृक गांव का, लेकिन पैतृक गांव तक आते आते ना तो मां के हाथ नीचे झुके हैं, ना ही बहन जो सलाम कर रही है अपने वीर भाई को। जब मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने वीर सपूत आशीष की मां के सामने माइक रखा, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर पूरे देश के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी शान देश पे कुर्बान, मेरा बेटा देश की शान, मेरा बेटा देश पे कुर्बान। मेरी पोती अफसर बनेगी, मेरी पोती अपने पापा का काम पूरा करेगी, मेरी पोती दुश्मना के छक्के छुटावेगी, मेरी पोती बदला लेगी। फौलाद जैसा हौसला है इस माँ का, इतना बुलंद कि बेटे को न्यौछावर करने के बाद डंके की चोट पर कह रही हैं कि शहीद मेजर आशीष की 2.5 साल की बच्ची
जब बड़ी होगी तो वो भी देश सेवा के लिए सेना में शामिल होगी और हिंदुस्तान के दुश्मनों को सबक सिखाएगी। मेरी पोती अफसर बनेगी, मेरी पोती अपने पापा का काम पूरा करेगी, मेरी पोती दुश्मना के छक्के छुटावेगी, मेरी पोती बदला लेगी। ऐसी बहादुर माँ की कोख से जन्मे थे जाबाज मेजर आशीष। बुधवार सुबह एक मुखबिर की सूचना पर मेजर आशीष कर्नल मनप्रीत और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट अनंतनाग जिले में कोकरनाग के इन जंगलों में ज्वाइंट ऑपरेशन पर गए थे। लेकिन वो मुखबिर नहीं, गद्दार था। मुखबिर का मुखौटा लगाकर उसने धोखा दिया था। मुखबिर ने आतंकियों के साथ मिलकर तीनों अफसर को बुलाया था और फिर घने जंगलों में पहले से मौजूद दोनों आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में देश ने अपने 3 जाबाज अफसरों को खो दिया। आशीष धौचक हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। जैसे ही शहादत की खबर आशीष के घर पहुंची, पूरा परिवार सदमे में आ गया। अगले महीने अक्टूबर में ही आशीष के घर में बड़े जश्न की तैयारी हो रही थी, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया और अब परिवार आशीष की शहादत का बदला मांग रहा है। आखिर कब तक हमारे घरों के चिराग ऐसे बुझते रहेंगे? हर तीसरे दिन किसी न किसी सैनिक का शव आ जाता है तिरंगे में लिपट के। सरकार का बयान होता है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ठोस कार्रवाई करेंगे, परिवार के साथ हैं। सालों साल से सुनते आ रहे हैं, पूरा देश साथ है, पूरा देश। तो ठोस कार्रवाई कब करेंगे? ठोस कार्रवाई करो ताकि जो हमारे घर का चिराग बुझा वो किसी और के घर का ना बुझे। हरियाणा के पानीपत में आशीष के किराए का घर है। आशीष अपना नया घर बनवा रहे थे। अगले महीने की 23 तारीख को आशीष नए घर में गृह प्रवेश करने वाले थे। 23 अक्टूबर को ही आशीष का जन्मदिन होता है, लेकिन जन्मदिन से 1.25 महीने पहले मनहूस खबर आ गई। ये आशीष के पिता हैं। जब से कानों में बेटे की शहादत की खबर पड़ी है, खुद को संभाल नहीं पा रहे। आशीष की 2.5 साल की छोटी बेटी है। घर में पिता का नाम गूंज रहा है और बच्ची सिर्फ अपने पापा को पुकार रही है। जैसे सब रो रहे हैं, आशीष आशीष कर रहे हैं, उसको पता नहीं ना कुछ भी, लेकिन उसको तो पता आशीष तुम्हारे पापा का नाम है। वो पापा 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 करके। जैसे ही शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत के घर पहुंचा, उनकी एक झलक के लिए पूरा परिवार तड़प उठा। तस्वीर के इस हिस्से को देखिए। तिरंगे में शहीद मेजर का शरीर है, चारों तरफ परिवार मौजूद है, लेकिन परिवार के मुंह से निकल रहे इन शब्दों को सुनिए। आपके साथ पूरा हिंदुस्तान भी कह रहा है जय जवान, और हम आपके इस हौसले को सलाम करते हैं। शहीदों का ये परिवार पूरे देश की ताकत है। आशीष साल 2012 में बतौर लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे। 2018 में आशीष मेजर बने थे। साल 2020-21 में उनकी पोस्टिंग मेरठ से जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई थी और इसी साल अगस्त महीने में उनकी सेवा के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। शहीद मेजर आशीष की 3 बहनें हैं। आशीष जब भी घर आते थे, तीनों बहनों को बुला लेते थे, उनको बाहर डिनर पर ले जाते थे और खुद घर से खाना खाकर जाते थे।
हंसमुख रहते थे, यहाँ के यहीं की बातें करते थे। यहाँ आता तो अपनी बहनों को तीनों को बुला लेता था अपने पास, भाई बाहर डिनर पे चलेंगे, घूमने चलेंगे। खुद घर का खाना खा के जाता था उनका बना हुआ, उनको बाहर डिनर करवाने के लेके जाता। बाकी लोगों को बाहर का खाना खिलाते थे, लेकिन खुद क्योंकि घर का खाने के लिए तरसते थे। हाँ, मैं घर का खाना खाऊंगा उनके साथ, फिर चलो डिनर करवाते हैं। शहीद मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मानो पूरा पानीपत उमड़ आया था। सड़क पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मेजर आशीष को मुखाग्नि देने की तैयारी हो रही थी। चिता के सामने शहीद की मां और बहनें खड़ी थी, लेकिन मां को देखी, उसने कलेजे पर पत्थर रख लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो आंसू नहीं बहाएगी। वीर सपूत आशीष और उनकी मां के इन फौलादी हौसलों को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत दोनों को शुक्रवार को अंतिम विदाई दी गई। कर्नल मनप्रीत पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर मोहाली पहुंचा तो सड़क का मंजर ही बदल गया। हजारों की संख्या में सड़कों पर मौजूद लोगों का ये हुजूम बस इसलिए कि एक बार उस वीर सिपाही को देखने का मौका मिल जाए जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। भीड़ उस शौर्य गाथा का एक हिस्सा है जिसे ये देश हमेशा याद रखेगा। भारत माता का एक ऐसा सपूत था जिसने देश के लिए इसलिए बलिदान दे दिया ताकि दुश्मन हिंदुस्तान को चोट ना पहुंचा पाए। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके अंसेस्ट्रल विलेज लाया गया, अब उनके घर में लाया गया है। आप देख सकते हैं अभी किस तरह तिरंगे में जो है लपेटा गया है उनके जो शरीर को, और पार्थिव शरीर जो है वो घर के आंगन में पड़ा है। ये वही आंगन है जहां मनप्रीत जो है बड़े हुए, यहीं से पढ़ाई की और यहीं से जो है सपना सोचा और सपना देखा कि मैं आर्मी में अफसर बनूंगा। कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर के आंगन में रखा गया था, जहां गांव और परिवार वालों ने उनके आखिरी दर्शन किए। लेकिन इसी तस्वीर के इस हिस्से पर गौर कीजिए। सेना की वर्दी में दिख रहा ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि शहीद कर्नल मनप्रीत का बेटा है, जो अपने पिता की शहादत को सैल्यूट कर रहा था। जिसने भी ये तस्वीर देखी उसका कलेजा कांप उठा। कर्नल मनप्रीत सिंह को 7 साल का बेटा और एक बेटी है। ये वो माँ है जो बेटे के इंतजार में थी कि वो घर आएगा। माँ बुलाकर 4 फरमाइशें बताएगा, लेकिन तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जब आंखों के सामने पहुंचा तो वो बेसुध सी हो गई। 41 साल के कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। मनप्रीत करीब 20 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। बचपन से ही वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता भी सेना में थे। मनप्रीत की पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है। कर्नल मनप्रीत सिंह के सीने में देश सेवा का जुनून किस कदर था उसे इस बात से समझिए कि जब साल 2021 में प्रमोशन के बाद उन्हें पीस पोस्टिंग यानी शांत इलाके में जाने का ऑफर मिला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था।
राष्ट्रीय राइफल्स के साथ तैनात कर्नल मनप्रीत का कार्यकाल 4 महीने में खत्म होने वाला था। कर्नल मनप्रीत सिंह देश के ऐसे जाबाज ऑफिसर थे जो हमेशा आगे बढ़कर मुश्किल चुनौतियों का सामना करना चाहते थे। कर्नल मनप्रीत कहते थे कि मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरी कमान के तहत हर कोई सुरक्षित रहे।